नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपने एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपके लिए। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आज इसको कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें आपके कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को भी साथ साथ लिया जाएगा, एग्जाम्पल्स प्लस क्वेश्चंस। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से एक सिंगल सवाल भी नहीं छूटेगा, चाहे आप एनडीए की भी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, आपसे कोई सवाल नहीं छूटेगा। एनडीए, एसएसआर, आपके एयरफोर्स ग्रुप एक्स, इन सारे चीज़ों के लिए, सारे एग्जामों के लिए आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फर्ज ये बनता है कि बड़े ही शांति से देखिए, एक एक सवाल को कीजिए, कंसेप्ट को समझिए मेरे साथ साथ, और सवाल को भी आगे बढ़ाइए। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला स्लाइड पे क्या है। कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। जब बात नंबर्स की हो, तो आप मुझे इतना बताइए कि अगर नंबर्स का क्लासिफिकेशन करना हो तो नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो देखा जाए तो अगर नंबर्स को अगर आप एक सिंगल वर्ड में बोलें तो एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर है उसे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, इस चीज को मैं अभी डिफाइन करूंगा। ठीक है, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर होते हैं, एक तो रियल होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है ना। तो बात रियल नंबर की करते हैं कि रियल नंबर की पहचान क्या है, कैसे पहचानो कि कोई नंबर रियल नंबर है या नहीं है ना। तो देखिए, मान लेते हैं कोई रियल नंबर x है जिसका स्क्वायर करने पर अगर पॉजिटिव आ जाए, अगर किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ जाए तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ समझो, मान लेते हैं 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 4 आया। चाहे -2 का स्क्वायर किया आपने तो भी कितना आया, 4 आया। 1/2 का स्क्वायर करेंगे, चाहे -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा, 1/4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। आप एक नंबर और ले लो, जैसे कि 0.5 माइनस का स्क्वायर किए तो कितना आया, 0.25 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 0.25 आएगा, 0.25 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चाहे प्लस का नंबर ले रहे हैं चाहे माइनस का नंबर ले रहे हैं। जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि √3 का स्क्वायर कर लो, ये भी कितना आएगा, तो 3 आएगा। मतलब कि अगर किसी भी नंबर को हम स्क्वायर करने पर अगर वो नंबर पॉजिटिव आ जाता है तो वो नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब इसको आप ऐसे भी समझो एक बार के लिए, ठीक है। ऐसे देखो, आप इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, ये इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी और एक पॉइंट बीच में है 0, है ना। तो देखिए इस नंबर लाइन पर कोई भी नंबर चाहे कहीं भी हो, इसको रियल एक्सिस भी बोलते हैं अपन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। इस नंबर लाइन पे कोई भी नंबर अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, रियल नंबर होगा। बात समझ में आ गया। रियल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर आपको क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब बात आती है इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखो, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव आ जाए। जैसे कि देखो -√3। अगर अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए, -3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। मैं बोलूँ कि -1√। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, है ना। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर अगर निगेटिव आता हो तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको आप नंबर लाइन पे ऐसे शो कर सकते हैं। मैं नंबर लाइन पे बताता हूँ आपको इस चीज़ को। चलिए ऐसे देखिए, मान लेते हैं एक मैंने ऐसे नंबर लाइन, ये इन्फिनिटी है और ये -इन्फिनिटी। इसको मैंने क्या बोला था, रियल एक्सिस बोला था। अब देखिए इस रियल एक्सिस से चाहे ऊपर कोई पॉइंट हो चाहे नीचे कोई पॉइंट हो, है ना, ये सारे क्या हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं। मतलब ये हमारी कल्पना है, ठीक है, कि ऐसा भी कोई नंबर है जो नंबर लाइन से अबव है, बिलो है ना। ठीक है, तो अपन इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में पढ़ेंगे। एक वाई एक्सिस भी जो ओरिजिन से जाता है उसको अपन इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ आपको इतना समझना है कि रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर हमने बता दिया कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर क्या है, पॉजिटिव है, और इमेजिनरी नंबर वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर क्या है, निगेटिव है। तो ये दो बातें आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, हम जैसे देखिए इस पृथ्वी पर जो भी लोग हैं वो क्या है, रियल है। जो भी वस्तु हैं वो क्या है, रियल है। ये बेंच, हम, आप सब क्या है, ये घड़ी, पंखा, बिल्डिंग सारी क्या है, रियल है। लेकिन इमेजिनरी क्या है, जैसे बोलते हैं भूत,
है ना, वो अपनी कल्पना है जो इस पृथ्वी पर नहीं है ना, बस कल्पना है, भगवान, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो हमारी कल्पना है, वो क्या है, इमेजिनरी है, इमेज है। तो नंबर्स की अगर कल्पना की है तो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर्स हो गए, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे आते हैं कि इमेजिनरी की पहचान कैसे होती है, कि कौन सा नंबर इमेजिनरी है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो देखिए एक आयोटा, इंग्लिश का लेटर आई है जिसको हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आयोटा। अब देखिए इस आयोटा से क्या मतलब आता है कि देखिए आयोटा डिफाइन कैसे होता है। तो देखिए आयोटा का मतलब होता है, आयोटा बराबर होता है आपका √(-1). आयोटा का वैल्यू कितना होता है, √(-1). क्लियर है ये चीज, आयोटा की वैल्यू क्या हो गई, √(-1). चलिए मैं बहुत सारी स्क्वायरिंग कर दूं तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए किसी संख्या का स्क्वायर अगर निगेटिव आ जाए तो कैसी नंबर होगी, इमेजिनरी होगी। चलिए मैं बोथ साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर आयोटा क्यू हो जाएगा। तो आयोटा क्यू का मतलब अगर -1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। अगर फिर से मैं एक बार और अपन क्या कर दें, चाहे इस आयोटा स्क्वायर को बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो आयोटा का पावर 4 क्या हो जाएगा, तो आयोटा का पावर 4 हो जाएगा आपका 1। क्लियर है। तो देखिए चार चीजें जो है ना आपको याद रखनी है, ठीक है। आयोटा इज इक्वल टू √(-1), आयोटा स्क्वायर -1 है ना, आयोटा क्यू माइनस आयोटा, आयोटा का 4 1, ठीक है। अब अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं, देखिए आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यू, आयोटा का पावर 4 है ना, आयोटा। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, -1, आयोटा क्यू की जगह माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू 1। मतलब कि अगर मैं जोड़ूं इनको, है ना, जोड़ूंगे जैसे आयोटा का तो आयोटा ही रहने दो, आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, आयोटा क्यू माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 1। अगर इनको जोड़ोगे आप तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहां से एक बात समझना, ये चीज याद रखना आप लोग, जैसे जो भी पॉइंट मैं नोट में लिख रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काम आपके लिए आगे आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना कि 1 मतलब आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यू, आयोटा का पावर 4 ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इनका समेशन क्या होगा, 0 होगा। ये आगे आपके क्वेश्चंस में, अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें ये बहुत ही बेनिफिशियल आपको साबित होगा, ठीक है। दूसरी बात आप ये चीज देख सकते हो कि आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3 बराबर 0। मतलब देखिए इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया एक रूल फॉर्म में कि 4 कंजुगेटिव नंबर्स अगर आयोटा के ऊपर हैं, 4 कंजुगेटिव नंबर्स मतलब 4 लगातार नंबर्स है ना, जैसे 1 2 3 4, जैसे 5 6 7 8 है ना, जैसे 100 101 102 103, मतलब अगर 4 नंबर्स आयोटा के ऊपर में कंजुगेटिव हैं तो उनका भी सम क्या होगा, 0 होगा। मतलब बोल सकते हैं इसको आप ऐसे कि 4 कंजुगेटिव नंबर्स, है ना, 4 कंजुगेटिव नंबर्स मतलब कि 4 लगातार नंबर्स अगर हों, कोई भी 4 लगातार, तो उनके आयोटा के ऊपर में 4 लगातार नंबर्स हों तो उनका ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इसको सवाल में समझेंगे, सवाल में कैसे आएगा। 101 102 103 104, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 कंजुगेटिव है, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे कह रहा है कि आयोटा का पावर 69, आयोटा का पावर 17, आयोटा का पावर 123, आयोटा का पावर 120, ठीक है। अब एक बात मैं आपको यहां से समझाना चाहूंगा, जैसे आयोटा का पावर मान लेते हैं 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 1। अगर सपोज दैट आपसे मैं बोलूं कि आयोटा का पावर 21 है तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, आयोटा का पावर 4 का पावर 5 इंटू आयोटा, मतलब कि प्रत्येक 4 पे आयोटा 1 हो रहा है ना। तो मतलब इस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 1 हो जाएगी, यानी बचा क्या आपके सामने, आयोटा बचा, ठीक है। क्या बचा आपके सामने, आयोटा बना। तो आपको करना क्या है कि जो पावर आएगा उसमें 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही आयोटा के ऊपर लगा देना है, ठीक है। तो देखिए 4 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो 17 चौका 68, यानी क्या बचेगा, यहाँ पे आयोटा बचेगा। अगर 69 में अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 68 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। अब जैसे ये 69 बचा तो ये क्या बचा, 70, यानी ये तो 2 कंजुगेटिव हो गए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब बात आती है यहाँ पे, तो देखिए जब भी आपके सामने बड़ी सी बड़ी संख्याएं हैं,
अगर आपको 4 से डिवाइड करना है तो आपको सारे में नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करो। अगर पूरा पूरा कटता है तो आयोटा की पावर 4 दे दो, अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, नहीं तो 2 बचेगा, नहीं तो 3 बचेगा, तो आयोटा के ऊपर डाल दो। सारे नंबर में आपको 4 से भाग नहीं देना है। 4 से भाग देने का एक कंडीशन ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अंतिम के 2 संख्या में, यानी फ्रॉम लास्ट आपको 2 नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं 123 में नहीं सिर्फ 23 में दूंगा, तो आयोटा का पावर क्या हो जाएगा, 4 5 20, यानी 3 बचेगा। अब ये पूरा पूरा कट रहा है 4 5 20, तो आयोटा का पावर क्या कर दो, 4 है ना। तो आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा की आयोटा का पावर 4, ये सब मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है चीज, कैसे करना है आपको समझ में आ गई ये दोनों बातें। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए, अब जैसे देखिए यहाँ पे 109 114 119 124 है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 0 9 में, यानी आयोटा का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 दूना 8 एक है। अब यहाँ पे देखिए आयोटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 चौका 16, 3 बचेगा, यानी आयोटा का पावर क्यू होगा, है ना। क्लियर है ये चीज। आप यहाँ पे देखिए 4 6 24, आयोटा का पावर 4। अब इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है चीज। अब देखिए 8n-1, अब यहाँ पे अगर मैं बोल लूँ कि 4n, क्या ये 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि 4n कहने का मतलब क्या है कि 4 का ही मल्टीपल है। चाहे मैं बोलूँ कि 8n, ये भी 4 का मल्टीपल है, आराम से 4 से कटेगा। 12n है ना, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो 4 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि 4 से वो डिविजिबल भी है। 4 की कोई संख्या मल्टीपल है वो 4 से क्या है, डिविजिबल भी है। 8 का मल्टीपल है तो भी 4 से डिविजिबल और 8 से भी है। 12 का मल्टीपल है यानी 4 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है, 12 से भी है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या करना है, 8 से ही 4 से ही चेक करना था, तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लियर है चीज। तो देखिए 8n-1, अब 8n की जगह कोई भी मान लेते हैं 8n 8 ही n हो, तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर आप कोई भी रखेंगे तो 8n-1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8n, फिर 8n में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे n छूट गया है, यहाँ पे n छूट गया, ये क्या है, 8n है। ठीक है, 8n+1 हो जाएगा। ठीक है, आपको लग नहीं रहा कि ये कंजुगेटिव नंबर्स हैं, है ना कंजुगेटिव। 8n में से 1 कम है, ये 8n है, ये 8n+1, ये 8n+2, ये भी तो कंजुगेटिव नंबर्स है ना। यहाँ पे आपको n की वैल्यू रखनी नहीं है, आप डायरेक्ट सोच सकते हो ये चारों क्या है, कंजुगेटिव नंबर है। कोई भी नंबर n की जगह डाल दो, आप n की जगह 1 ही डाल दो, तो 8 में से 1 गया 7, और ये कितना बचेगा 8, 8 + 1 9, 8 + 2 10, यानी कि 7 8 9 10। n की वैल्यू 1 ही डाल के देख लो, 7 8 9 10 आयोटा के ऊपर आएगा, यानी कंजुगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। देखिए आपसे ऐसे एग्जाम में सवाल आते हैं, इस बात को चेक कीजिएगा, है ना। हालांकि आप इसे n बराबर 1 भी पुट कर लें, n बराबर 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि 4 कंजुगेटिव नंबर्स हैं। कंजुगेटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है कि एक एक की वृद्धि हो रही है, एक एक की वृद्धि हो रही है। तो 8n-1 में +1 कर दो तो 8n आ जाएगा, 8n में +1 कर दो तो 8n+1 आ जाएगा, इसमें भी +1 कर दो तो 8n+2 आ जाएगा। क्लियर हो गया चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि समेशन है, ये साइन इस तरह से है, ऐसे होता है ये चीज, है ना। n बराबर 1 से आपको कहां जाना है, 200, और ये किस फंक्शन पे रहेगा, तो आयोटा का पावर n बराबर क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। आप इस चीज को देखिए कि एक बार n की जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, इस तरफ 400 तक जाइए, सॉरी 200 तक। तो एक बार आयोटा का पावर 1, फिर आयोटा का पावर 2, फिर आयोटा का पावर 3, फिर आयोटा का पावर 4, है ना। इस तरह आप आगे बढ़ते चले जाइएगा, कहां तक, तो आयोटा का पावर 200 तक। ठीक है, क्लियर है चीज, आयोटा का पावर 200 तक। आपको क्या लग रहा है कि जो 200 टर्म्स हैं ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 1 2 3 4, ये एक पेयर बनाएगा 0, 5 6 7 8, ये भी एक बनाएगा, 9 10 11 12, वो भी एक पेयर बनाएगा, मतलब 4 4 का जोड़ा बनाते चले हैं। तो आपके पास ये 200 तक जाना है, तो 200 तक लिखना नहीं है अपने को, है ना। आप सोचो क्या ये 200 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल 4 से डिविजिबल है, मतलब कि 200 जो टर्म आएंगे वो 4 से डिविजिबल है, मतलब कि इनका जो टोटल सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो 0 के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। इसमें 200 तक आप लिखिएगा तो 4 4 के तो पेयर आराम से बन जाएंगे। अगर यही यहाँ पे 201 रहता, है ना, तो आयोटा का पावर क्या बचता, 201, यानी लास्ट वाला एक बच जाता आपके सामने, क्या, आयोटा का पावर 201 बच जाता। आयोटा का पावर कितना बचता है, 201। तो 201 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 200 तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 1 बचेगा, यानी तब इसकी वैल्यू कितनी जाती, तब इसकी वैल्यू जाती आयोटा।
क्लियर है? मान लेते हैं कि अगर 201 की जगह 202 कर देता तो 202 यानी कि लास्ट के एक बचते आयोटा का पावर 201 और प्लस आयोटा का पावर 202, ठीक है। तब आप इस कंडीशन में यहाँ पे क्या बचता आयोटा और यहाँ पे बचता आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा तो रहने दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी आयोटा -1 इसका आंसर हो जाता। तो शायद ये चीज आप समझ गए होंगे, है ना। अब उसी तरह यहाँ पे है आपके सामने 1/आयोटा, 1/आयोटा स्क्वायर, 1/आयोटा क्यूब माइनस 1/आयोटा का पावर 4। चलिए कोई नहीं, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूँ यहाँ पे जहां जहां 1 है वहां वहां आयोटा का पावर 4 डाल दूं। तो चलिए ठीक है, मैं आयोटा का पावर 4 में अगर आयोटा से भाग दूं तो क्या आएगा, आयोटा क्यूब आएगा। इस तरह मैं अगर इसमें आयोटा का पावर 4 रख दूं तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा आएगा, ठीक है, और ये -1 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आयोटा क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा लिख सकते हैं। माइनस ये आयोटा स्क्वायर मतलब क्या, -1 आएगा, तो माइनस और माइनस +1 हो गया, ये प्लस आयोटा एंड -1। देखिए -1 +1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट के क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया था कि जहाँ 1 था ना तो 1 बराबर आयोटा का पावर 4 मैंने रख दिया, रेशनलाइज इसको कर दिया, ठीक है। रेशनलाइज करने के बाद ये चीज आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया और आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया ये चीज आप लोगों को, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आयोटा 1 है प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 6 एंड 2n टर्म्स है। कितने n टर्म्स हैं, 2n टर्म्स है, ठीक है। अब 2n टर्म्स कहने का मतलब क्या है, देखिए n की जगह चाहे कुछ भी रख लीजिए आप, n की जगह कुछ भी रख लीजिए आप, x y z, 1 भी रखेंगे तो 2 × 1 करने पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर n की जगह 4 रख लो तो 4 दूना 8 हो जाएगा, n की जगह 3 रख लो 3 दूना 6 हो जाएगा। मतलब कि जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं वो किस में है बताइए, इवन नंबर में है। कितने हैं, इवन नंबर में है। मतलब कि ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 6, ये जो टर्म्स हैं आपके क्या है, इवन नंबर में है, इवन नंबर में है। चलिए इवन नंबर में है तो चलिए एक नंबर में यहां पे अगर कर दूं, आयोटा स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, -1, आयोटा का पावर 4 1, आयोटा का पावर 6 -1। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बताइए, ये 1 है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा का पावर 4 1, आयोटा का पावर 6 मतलब कि आयोटा का पावर 4 × आयोटा स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। फिर आयोटा का पावर 8 आएगा तो वो क्या हो जाएगा 1, आयोटा का पावर 10 फिर से -1। यानी कि क्या हो रहा है बताइए, प्रत्येक 2 टर्म मिलके क्या बना दे रहे हैं, 0 बना दे रहे हैं ना। तो इस कंडीशन में ये जो 2n टर्म्स है तो 2 का पेयर तो आराम से बन जाएगा ना, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, 2 का पेयर आराम से बन जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं 2n टर्म्स है, सपोज दैट ये 4 टर्म्स ही उठा लो, तो देखिए 4 टर्म्स बन के 0 बन रहा है कि नहीं। 8 टर्म ले लो, 6 टर्म ले लो, 6 में 3 पेयर बनेंगे, तीनों 0 होंगे। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, बिल्कुल। उस तरह देखिए आयोटा स्क्वायर, आयोटा का पावर 4, आयोटा 6 एंड लास्ट में आपके 2n + 1, यानी यहाँ पे जो है ऑड टर्म्स बन रहे हैं। क्या टर्म्स बन रहे हैं, ऑड टर्म्स बन रहे हैं। तो ऑड टर्म्स बन रहे हैं तो देखिए ये तीनों तो ऑड है ना, तीनों ऑड है। मान लेते हैं n की वैल्यू 1 ले लो यहाँ पे, तो 2n + 1 यानी 3 टर्म्स पे ही बात कर लो, 3 टर्म्स पे कर लो, चाहे आप 7 पे कर लो या कुछ भी कर लो, ऑड नंबर्स पे कर लो। तो मैं 3 पे कर लेता हूँ, है ना, चाहे आप 1 पे भी कर सकते हो, लेकिन अपन चलो 3 पे कर। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा का पावर 4 कितना होता है बताइए, तो +1, आयोटा का पावर 6 -1 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। आयोटा का पावर 6 -1 क्यों, क्योंकि आयोटा का पावर 4 × आयोटा स्क्वायर, आयोटा का पावर 4 1, आयोटा स्क्वायर -1, यानी इस कंडीशन में इस 3 टर्म पे आपका आंसर कितना आ रहा है, -1। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं टोटल पे आंसर कितना आएगा, तो -1 आएगा। इन टोटल को आपको करने की जरूरत नहीं थी, आप सिंपल वे में समझ चुके हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है, क्लियर है। उस तरह यहाँ पे देखिए 2n टर्म्स था यानी इवन नंबर में था, तो आप 2 पे ही काम कर सकते थे, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी आपको, ठीक है। 2 पे भी यही चीज आपको दूसरों से डिफरेंट बनाएगी, आप एग्जाम में कैसे सरल तरीके से इन सारी चीजों को एक साथ में कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आयोटा का पावर 672, आयोटा का पावर 592, आयोटा का पावर 782, आयोटा का पावर 673, ठीक है, अपॉन आयोटा का पावर 662, आयोटा का पावर 582। अब इनको करना है अपने को। 2 तरीका है आपके सामने, 2 तरीका क्या है आपके सामने, ये कि सबको आप मतलब कि 4 3 2 1 में ब्रेक करो, या फिर आप ऐसे सोचो कि ये 662 और 672 है,
582 592, 772 782, 663 673, मतलब सब जगह 10 का गैप है। यानी आयोटा का पावर 10 अगर हम कॉमन कर लें तो ऊपर भी जो आएगा वही नीचे आएगा और ये कट जाएगा। मतलब अगर ऊपर से हम आयोटा का पावर 10 कॉमन कर ले तो आयोटा पर 662 582 772 663 बचेगा और ये कट जाएगा। आयोटा का पावर 10 बच गया। आयोटा पावर 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। क्यों, आयोटा का पावर 10 को अपन लिख सकते हैं ना, आयोटा का पावर 4 इंटू 2, 4 दूना 8 इंटू आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आपके सामने बच्चा क्या, आयोटा स्क्वायर एंड आएगा अपना -1। ठीक है, ये चीज समझ गए आप लोग। चलिए अब देखिए, मैंने बोला था आप लोगों को क्या कि 4 कंजुगेटिव हो तो 0 हो जाएगा, 4 कंजुगेटिव हो तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बताइए ये जो टर्म्स बन रहे हैं, 4 कंजुगेटिव नंबर्स बन रहे हैं क्या, 2 3 4 5, ये तो 0 हो जाएगा। यानी आपके सामने बचा क्या, 1/1 प्लस आयोटा। अब इस आयोटा को रेशनलाइज करो, आप ऊपर नीचे क्या करो, 1 माइनस आयोटा से गुना कर दो। ठीक है, तो ऊपर तो बन गया 1 माइनस आयोटा, नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है ना, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 इंटू माइनस +1 हो जाएगा। यानी आपके सामने बचा क्या, 1 माइनस आयोटा अपॉन में कितना, 2। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस आयोटा अपॉन 2। क्लियर है, आप इस चीज को रेशनलाइज करके ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, देखिए 4 कंजुगेटिव नंबर्स का फंडा कितना अपने लिए कारगर साबित हो रहा है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, 4 कंजुगेटिव नंबर्स कैसे अपन आसानी से चीजों को या आयोटा संबंधित प्रश्न को कैसे आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इससे आपके सामने यहाँ पे है 2i अपॉन 1 + 1, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, 1 प्लस आयोटा होना चाहिए था। ठीक है, ये 1 प्लस आयोटा होना चाहिए था। ठीक है, 1 + 1 देने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए ऊपर तो क्या हो गया, 2 दूना 4 आयोटा स्क्वायर -1, यानी ऊपर तो हो गया -4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 यानी माइनस, नीचे वाले के स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर है ना। ठीक है, एंड प्लस 2 आयोटा, a प्लस b का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 और +1 कट गया है ना। चलिए अब हम ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, ऊपर बचा -4 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, हम ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, आयोटा से गुना कर दो, ऊपर नीचे आयोटा से गुना कर दो। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, -4 आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर यानी कि -2। 2 से ये 2 बार में कटा, माइनस से माइनस कट गया, यानी आपका आंसर कितना आया, 2 आयोटा। क्लियर है, आपका आंसर कितना आया, 2 आयोटा। कैसे इसको रेशनलाइज करना है, हमेशा देखो नीचे अगर आयोटा हो ना, नीचे अगर आयोटा हो, हर में डेनोमिनेटर में अगर आयोटा आपके सामने आ रहा है तो आप इसको रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करके चीजें रेशनलाइज करके नीचे से ऊपर लेके जाने की प्रयास करो, चीजें आपके लिए आसान होंगी। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे 1 + 2i + 3 आयोटा स्क्वायर, 1 - 2 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर है ना। अब इसे अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इसमें से आयोटा कॉमन कर सकते हैं क्या, है ना। चलिए ऊपर नीचे से आयोटा कॉमन कर लेते हैं, ऊपर नीचे से आयोटा कॉमन कर लें तो अपन बोल सकते हैं कि 1 + 2 है ना, एंड +3 आयोटा है ना। नीचे क्या बचेगा, 1 - 2 + 3 आयोटा, यही बचेगा आपके लिए। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, देखें तो ऊपर बचेगा आपके सामने 3 + 3 आयोटा और नीचे क्या बचेगा, -1 + 3 आयोटा, -1 + 3 आयोटा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप कंजुगेट मल्टीप्लाई करना सीख जाओ, कंजुगेट मल्टीप्लाई करना सीख जाओ। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेता हूं एक स्टेप। ठीक है, देखिए अब यहां पे अपने पास आ गया, मैं इसी चीज में क्या कर सकता हूं कि ऊपर नीचे कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये नीचे वाला जो बन जाए तो -1 - 3 आयोटा कर लो, है ना, एंड यहां पे कर लेते हैं -1 - 3 आयोटा, कर सकते हैं ना। अब आपके सामने बन गया, ये बोल सकते हैं क्या, इसमें से इसको गुना कर लेते हैं, है ना,
गुना कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए एक बार तो इससे 3 के साथ इससे होगा। अब मैं आगे बताऊंगा कैसे गुना करना होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर। फिलहाल अभी आप ऐसे करके देखो, -3 है ना, -9 आयोटा, ठीक है, इसको करेंगे तो -3 आयोटा, ठीक है, एंड प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नीचे की बात करें तो नीचे क्या होगा देखिए, है ना, नीचे होगा -1 का स्क्वायर तो 1 एंड -3 आयोटा का स्क्वायर यानी कि 9 आयोटा स्क्वायर। नीचे तो बन गया 10 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 10 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा अपना 9 यानी कि प्लस का 9 माइनस का 3 यानी ऊपर बनेगा कितना प्लस का 9 माइनस का 3 6 और ये आप देखेंगे कितना -9 आयोटा -3 आयोटा -12 आयोटा अपॉन नीचे कितना बचेगा 10। क्लियर है चीज। तो आप इस चीज को ऐसे रेशनलाइज कर सकते थे। ये आपको सिंपल रेशनलाइज करने के लिए बता रहा था। क्लियर है, ये आपको सिंपल क्या था, रेशनलाइज करना था आपको। ठीक है, समझ में आ गया। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, आप यहाँ पे कोई और तरीका भी यूज कर सकते हैं क्या, जैसे आयोटा -2 आयोटा +3 आयोटा स्क्वायर, है ना। अगर इसमें से अपन आयोटा कॉमन करते तो 1 + 2 बचता, नीचे 1 - 2 बचता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बात होती। ठीक है, हमने आयोटा दोनों तरफ से कॉमन कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इस चीज को ऐसे रेशनलाइज करना सीखें। मतलब यहाँ पे मैंने ये चीज आपको दिया था, क्यों, क्योंकि आप इसमें रेशनलाइज करना सीखें। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं आयोटा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता, आयोटा स्क्वायर करते तो आयोटा क्यू हो जाता, ये आयोटा क्यू हो जाता, है ना, एंड ये बन जाता आपका आयोटा का पावर 4, यहाँ पे 3 आ जाता, ये भी 3 आ जाता। ठीक है, फिर भी वही बात होती है, आपको ऊपर नीचे रेशनलाइज करना ही पड़ता। ठीक है, तो इस तरह आप रेशनलाइज कर सकते हैं, कॉमन करिए या मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पे इस फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 8n + 3 है, क्या मैं √- आयोटा को √-1 को लिख सकता हूँ आयोटा, बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि माइनस आयोटा। ठीक है, का पावर कितना है 8n + 3 है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। 8n तो 4 से डिविजिबल है, 8n 4 से बिल्कुल डिविजिबल है। अब बचा क्या आपके सामने 3, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस आयोटा क्यू। आयोटा क्यू की जगह मैंने क्या बोला था, माइनस आयोटा होता है। आयोटा क्यू का मतलब माइनस आयोटा होता है ना। तो माइनस आयोटा इंटू माइनस यानी कि आयोटा, क्या हो गया आपके सामने आंसर क्या आया, आयोटा। क्लियर है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, आयोटा इज इक्वल टू √-1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आपके सामने क्या था -1। ठीक है, आयोटा क्यू इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू क्या था आपके सामने, तो 1। क्लियर है। अब आपके सामने ये सवाल है कि 4 × √-1, 4 × √-9 है। 4 से बाहर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, और √9 से क्या निकलेगा, तो 3 आयोटा निकलेगा। यानी बोल सकते हैं 3 × 2 = कितना 6 आयोटा, कितना हो जाएगा 6 आयोटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या निकलेगा 2 आयोटा और यहाँ से क्या निकलेगा 3 आयोटा। 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी -6। क्लियर हो गया, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, इन सवालों पे आप थोड़ा गौर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब आपके सामने ये भी एक सवाल आ गया, समेशन n इज इक्वल टू 1 से कहां तक जाना है, 20 तक जाना है। आपके सामने आयोटा का पावर n -1 प्लस आयोटा का पावर n + 1 ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे आयोटा की जगह 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा का पावर 0 1 और आयोटा का पावर 2 कितना होगा -1। सिंपल सी बात है, 20 तक जा रहे हैं, मतलब प्रत्येक 2 टर्म का सम कितना रहा है। अगर मान लेते हैं मैं 2 ही टर्म की बात करूँ तो एक तो आयोटा का पावर 0 और किसी भी चीज़ का पावर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ से क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 20 टर्म्स हैं, है ना, 20 टर्म्स हैं और 2-2 का ये पेयर बन रहा है, तो आराम से ये 10 पेयर बनेंगे और जो 10 पेयर बनेंगे वो डिविजिबल हैं, मतलब एक दूसरे से कटेंगे। जैसे इसी चीज को लिख सकता हूँ, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1, ये कट के क्या हो गया आपके लिए 0।
यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा 0। आगे जाने की जरूरत नहीं थी, बस इतना से ही काम आपका चल जाएगा, इतना से ही आप आंसर लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर वही 21 होता, तो अगर यहाँ पे 20 की जगह 21 होता तो एक लास्ट वाला टर्म आपका आंसर बचता, यानी आयोटा का पावर 0 आपका आंसर बनता, और वो क्या होता, आपका आंसर 1 होता। ठीक है, यहाँ पे 20 है, अब प्रत्येक दो टर्म मिलके क्या बना रहे हैं, प्रत्येक दो टर्म मिलके आपका सम 0 हो रहा है, मतलब कि आगे भी प्रत्येक दो टर्म 0 होते चले जाएंगे, और इस हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब उस तरह देखिए यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिएगा, जैसे ऐसे है n बराबर 2 से आपको कहाँ तक जाना है, 49 तक जाना है, और यहाँ पे क्या आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 है ना। अब देखिए यहाँ पे आयोटा का पावर 2 रखते हैं, कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब। ठीक है, आयोटा का पावर यहाँ पे क्या आएगा, देखिए आयोटा का पावर 2 रखते हैं तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर और ये आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू क्या आएगा आपके सामने, आयोटा आएगा। अच्छा, आप इस चीज को ऐसे सोचो, यहाँ पे कट नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कट नहीं रहा है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब मैं बोलूँ इसमें से कि आयोटा का पावर n कॉमन कर लो, आयोटा का पावर n कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, आयोटा का पावर n कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा, है ना, 1 प्लस आयोटा तो बाहर रहने दो आप, 1 प्लस आयोटा। अब तो हमें वैल्यू किस में रखना है, n में ही रखना है। ठीक है, तो चलिए आयोटा का पावर n में, मतलब कि अब हम इस चीज को ऐसे लिख देते हैं, आयोटा का पावर n को इधर रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 1 प्लस आयोटा कर लेता हूं, और आयोटा का पावर 1 में यानी कि एक बार 2, एक बार कितना आएगा 3 आएगा, एक बार आपके सामने कितना आएगा 4 आएगा, और एक बार कितना आएगा 5 आएगा। आगे आप चलते जाएंगे। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पे क्या बना, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यू, आयोटा 4, आयोटा 5, है ना। तो बताइए ये 4 कंजुगेटिव नंबर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ना। तो इस तरह 49 तक कंजुगेटिव जाएगा कि नहीं जाएगा। अब बोलोगे कि सर 49 तो 44 से डिविजिबल नहीं है, कट नहीं रहा है, तो मेरे दोस्त यहाँ से 2 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि टर्म्स कितने 48 ही हो रहे हैं। यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है ना, तो टर्म्स कितने हो रहे हैं, 48 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बताइए। तो 48 टर्म्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये सारे हो गए क्या 0, एंड 0 इंटू समथिंग बोला जाए तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपके सामने कितना आया, 0 आया। क्लियर है चीज, इसका भी आंसर कितना आएगा, तो 0 आएगा। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या रूट a इंटू बी बराबर ए बी है, इज ट्रू ओनली, है ना। अगर यहाँ पे कह रहा है कि रूट a इंटू रूट बी बराबर ए बी है, इज ट्रू ओनली, मतलब ये ट्रू कब होगा, जब बोला एट लीस्ट वन ऑफ a एंड b इज नॉन निगेटिव, एट लीस्ट वन ऑफ a एंड b इज नॉन निगेटिव, मतलब कि यहां से सोचो दोनों में से, अगर मैं सारे ऑप्शंस के आपके बारे में कह रहा हूं, सारे ऑप्शन a एंड b बोथ आर निगेटिव, चलो मान लेते हैं -4 इंटू -9 लेते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3i, एंड आपके सामने कितना आ जाएगा, यहाँ से 2i आएगा, यहाँ पे 3i आएगा, यानी -6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी नहीं, बताइए। अगर आप यहाँ से रूट अंडर ए बी कर लो, ठीक है, रूट अंडर क्या कर लेते हैं, ए बी कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी बीच में प्लस हो जाएगा, और 9 चौका 36, यानी इस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6 आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो आपका क्लियर नहीं होगा, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, अब बोथ आर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये भी 4 9 चौका 36, ठीक है, और यहाँ पे भी लो तो 9 चौका 36, यानी ये कंडीशन अगर हो रहा है तो भी सही हो रहा है, मतलब ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं तो भी ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, ए एंड बी बोथ 0, है ना, 0 इंटू 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म का एक कंडीशन आता है, इसको तो आप हटाइए। एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव होने का मतलब क्या है कि 1 जो है नॉन निगेटिव होने का मतलब ये होता है कि नेगेटिव को छोड़ के, है ना, बाकी जो भी हो, बस नेगेटिव संख्या, नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ के बाकी आप आगे कुछ भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 1 2 3, है ना। तो 1 को अगर आप नॉन नेगेटिव लेते हो तो चलो एक को नेगेटिव ले लेते हैं और एक को पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा बताइए, 9। सपोज दैट ये कितना हो जाएगा 2i, और ये कितना हो जाएगा आपके सामने, तो 3, यानी कितना हो जाएगा 6i, है ना। अगर अंदर ले लेते हैं आप तो कितना हो जाएगा 36i, है ना,
9 चौका 36, ठीक है, माइनस 36 कर लो, तो यहां से क्या बाहर निकल के आया, 6i बाहर निकल के आया। क्लियर है? तो कुल मिला के आप क्या देख रहे हो कि जो अपना डी वाला ऑप्शन है ना, ये ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा कंडीशनल है इसमें, ठीक है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पॉजिटिव ही हो, है ना, पॉजिटिव के साथ साथ नॉन निगेटिव हुआ तो भी बात क्या हो गई, अपनी बन गई। इन दोनों में से कम अगर एक नॉन निगेटिव दूसरा निगेटिव होगा तभी भी ये कंडीशन फुलफिल करेगा। तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखना इस बात को। तो एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन निगेटिव, ठीक है।